जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग हरिहर फोर्ट घूमकर रात भर भटकते भटकते एक मठ में पहुंच चुके थे। बस रात को हमको सो के वहां से सुबह उठ के जल्दी बाहर निकल जाना था कालू वाटरफॉल के लिए। पानी के कारण हमारे पैर फटना चालू हो गए थे, इसलिए कसम है तुमको तुम्हारे पैरों की कि तुमको एक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। सुबह उठते ही मैंने इन लोगों को गुड मॉर्निंग बोला और इन लोगों की सूरत देख के मेरे गुड मॉर्निंग खराब हो गई थी, क्योंकि मेरी शुरुआत ही पंचर से हुई थी। पंचर बनने के बाद मेरा दोस्त और मैकेनिक दोनों झगड़ने लगे, क्योंकि मैकेनिक बोल रहा था कि ट्यूबलेस ज्यादा महंगा होता है और मेरा दोस्त बोल रहा था कि ट्यूब वाला ज्यादा महंगा होता है। मैकेनिक जीत गया और मेरा दोस्त हार गया। उसके बाद हम लोग अपने फ्लाइट में बैठ के सेल्फ मार के निकल गए। इस गाँव से निकल के हम लोग उस गाँव में गए, क्योंकि इस गाँव में नाश्ते की दुकान थी ही नहीं। हम लोग वापस को उस गाँव में जाके हमको नाश्ता करना पड़ा, जिसमें हम लोग ने 5-5 पाव भाजी ठूसी है। हम लोग निकल गए कालू वाटरफॉल के लिए, जो महाराष्ट्र के मालसेज घाट में है। आपको भी कालू वाटरफॉल घूमना है तो आपको सबसे पहले घर से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको बस और ट्रेन पकड़ के कल्याण आना पड़ेगा। वहाँ पहुंचते ही आपको एक टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी टैक्सी तो आपको मिलेंगे नहीं तो आप इन लोगों के इधर बाय कार भी आ सकते हो। जैसे मेरे पीछे ये हवला आ रहा है, क्योंकि आओगे तो आप मस्ती मत करना, क्योंकि ये रोड पहले बहुत खतरनाक है। मैंने पहले बोला था कि मस्ती मत करना, भी फोटो व वीडियो के चक्कर में गुजरा था ये बैल का। आप लोग जैसे यहाँ पे आने के लिए निकलोगे आपको छोटे छोटे गाँव दिखेंगे, आप सबको वहाँ पे रास्ता पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का आता पता कुछ भी नहीं है। नजारा आपको जन्नत से भी बेहतरीन मिलेगा, लेकिन आप सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि फोटो वीडियो के चक्कर में आप पड़ोगे तो लेट हो जाओगे। आप लोग बोल रहे हैं कि इतना दूर आया और हम लोग फोटो वीडियो नहीं लिए तो कैसे जमता। अरे यारो ऐसा नहीं होता, पूरी प्लानिंग करके जाना पड़ता। यहाँ से वहाँ जाते बोले तो पूरा 2-2.5 घंटा लगता। ऊपर से आप फोटो निकालेंगे तो और 2 घंटा पकड़ लो, फिर उसके बाद बैगन भी वाटरफॉल नहीं पहुंचते तुम लोग। इतना ज्ञान तुम लोगों को दे ही दिया है तो सोचा कि मैं भी 2-4 फोटो निकाल ही लूं। अब इतने महंगे घोड़े लेके आए तो 2-4 फोटो तो निकालना बनता ही है। अब क्या स्मार्ट दिखरा है, ज्यादा देर उसारी नको करो। थोड़ी देर में आपको इंटरनेशनल हाईवे मिलेगा, समझ जाना कि आप लोग कालू वाटरफॉल पहुंचने वाले हो। पूरी ट्रिप में मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि हवला चलती गाड़ी से नीचे कब उतरा और पैदल पैदल कहाँ जा रहा था। एक बात समझ में नहीं आती कि काला कछुआ हमेशा पैदल अकेला अकेला कहाँ निकल जाता है। इसलिए कहता हूँ कि लड़कियों से दूर रहा करो, नहीं तो आप भी एक दिन इसके जैसे पागल हो जाओगे। इतनी देर में आप लोग पार्किंग में पहुंच जाते, लेकिन आप लोग यहाँ पे फिर से फोटो निकालने मत बैठ जाना, क्योंकि इससे आगे और भी जाना है। कालू वाटरफॉल की पार्किंग ऑफिशियल वाली यही है, लेकिन अगर आपको और भी गाड़ी अंदर लेके जानी तो आप लेके जा सकते हो। मेरी माने तो आप लोग गाड़ी यहीं पे रखो और पार्किंग वाले के पास अपना बैग और सामान जो भी आप सब कुछ रख सकते हो, वो ज्यादा पैसे नहीं लेगा, सिर्फ 20 रुपए लेगा। हम लोगों ने तो वहाँ पे गाड़ियां रख दी थी। अब यहाँ से हमको 1 से 2 किलोमीटर पैदल अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ से 1-2 किलोमीटर पैदल जाना है, लेकिन आप लोग तो फर्स्ट फ्लोर के लिए भी लिफ्ट वापरते हो, आप पैदल चलना होता नहीं होता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कालू वाटरफॉल के पास में, और वो कालू वाटरफॉल का ओनर कौन है? ये रहा, ये देखो कालू, यही है वो कालू वाटरफॉल। इसके बाप के नाम पे है वो कालू वाटरफॉल। अब देखते क्या कर सकते हैं। हाँ, ये ओन कालू वाटरफॉल। हाँ, तो इसको देख के ही उसका नाम कालू वाटरफॉल रखा गया था। अभी देखते अभी कहाँ से कैसे उसके बाप ने कैसे डिजाइन दिया, तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर क्या है, तो कितने ट्रैक्टर है पता नहीं, अभी देखेंगे आगे चल के। और मुझे एक चीज बोलना है, विशाल का वहाँ से 20-30 मिनट की दूरी पे आपको कुछ इस तरह का रास्ता और इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। बस आपको इसी रास्ते को फॉलो करते रहना है। जैसे जैसे हम लोग पास पहुंचते जा रहे थे, कालू वाटरफॉल धीरे धीरे और दूर होते जा रहा था, क्योंकि वो पास ही नहीं आ रहा था। 2 साल चलने के बाद मेरे राइट साइड वाले दोस्त ने बताया कि वजन कैसे कम किया जाता है, और लेफ्ट साइड वाले दोस्त ने बताया कि क्या खाने से गोरा होते हैं। अब तुम ही लोग बताओ, मैं क्या बैगन करूँ? चलते चलते मैंने देखा कि झाड़ियों के पास में एक उल्टा पैंट पहने असवल खड़ा था, जिसका नाड़ा नीले कलर का था। फाइनली हम लोग कालू वाटरफॉल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ लोगों के कीड़े पानी देख के बाहर आने लग गए थे। जहाँ हम लोग चल के जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में कीड़े इतने ज्यादा होते हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग कपड़े निकाल के तैर के जाएंगे। हम लोग नदी पार कर रहे थे, तभी मैंने देखा कि ये ऐसे नाच रहा था जैसे इसके बाप की शादी है। धीरे धीरे हम लोग नदी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कौन कहता है कि भूल गया कट मार देंगे, कट कर देना। ऐसा ब्लॉगर किसी का कुछ निकलता ही नहीं मुंह से। फाइनली हम लोग कालू के पास पहुंच गए थे, लेकिन उससे पहले हमारे सामने एक चुनौती आ गई, जिसको हमको पार करना था। पार तो हम लोग वैसे भी करने वाले थे, लेकिन अब बात हमारी ये थी कि हम लटक के जाए या तैर के जाए। पहले तो हमने सोचा कि तैर के ही चलते, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये लोग ज्यादा ही मस्ती कर रहे थे। उससे अच्छा हम लोग लटक के चलते। 100 रुपए देखे। यहाँ पे 2 तरीके की रस्सियां बांधी हुई थी, एक आने की एक जाने की। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी भी आ रहा था, किसी भी जा रहा था। यहाँ से उस पर जाने के लिए आपको 50 रुपए लगेंगे। जैसे ये कालू हमारा धीरे धीरे जा रहा है, तो कितने तो भी बार बोला कि भाई मैं वजन कम कर, पेटी अंदर ले, पेटी अंदर ले। बैगन भी मेरी बात नहीं सुनता। अब इसके वजन के कारण पूरी रस्सी नीचे लटक गई थी। अब इसके खींचने वाला भी दमादम हो गया था। खींचने वाले ने बोला कि इतना वजन तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खींचा, मैं इस चीज के एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा। मैं बोला भाई कुछ भी कर, इसको ऊपर ला। खींचने वाले को 30 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद उसने टोटल इसको ऊपर खींच लिया था। अब कैसे तो भी ऊपर तो आ गया था, लेकिन वापस जाते समय क्या करता कि बैगन नहीं पता बीच नदी में रुक के दारू वारू पी लिया कि इन्हें पता नहीं क्यों हिल रहा था। बारी मेरी थी, मैं तो क्रिश के जैसा उड़ के आया वहां से। देख हाँ क्या सेफ लैंडिंग किया रे, मैं उड़ते रहे घोड़े आसमान में। तो भाई ट्रिप कैसे भी, अगर अब तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया तो भाई पूरी ट्रिप तुम्हारी स्पॉइल, कैंसिल, सब खत्म हो जाते हैं। तुम कितना भी एंजॉय कर लो, कुछ भी कर लो। जैसे मेरे साथ में एक देवदास बैठा है, ये देखो दिख रहा है, वो देखो मेरे साथ एक देवदास बैठा, उससे हमारे साथ झगड़ा हो चुका है, उसकी पूरी ट्रिप खराब हो चुकी है। क्या बोलता पोटियों से दूर रहना, कब तुमको निकल लेंगे नहीं पता चलता, बेवा हो जाते तुम। तो भाई हमारी फाइनल
डेस्टिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी अपने को बस थोड़ा ऊपर जाना है, ज्यादा नहीं, इतना सही चाहिए। देखो वो वाला पॉइंट है। चलते चलते और पहाड़ चढ़ के हम लोग काफी थक चुके थे, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट किया जाए और कुछ खाया जाए। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो कैश लेके आना, क्योंकि फोन पे यहाँ पे काम नहीं करेगा। चलते चलते मेरा दोस्त थक गया था, इसलिए मैंने उसके पेट पे कैमरा मारा और बोला कि उठ और निकल यहाँ से। पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते मैंने देखा कि यहाँ पे एक बाबा रहता है जिसका नाम है छिपकली बाबा, जो पानी में चिपक के रहता है। 1000 सालों से ये बाबा उस पानी में चिपक के बैठा है, पता नहीं कौन सा नट बोल्ट कहाँ पे लगा के चिपक के बैठ चुका था। कहते हैं ये छिपकली बाबा 1000 सालों से ऐसे बैठे हैं जिनका हगना मुतना ऐसे ही पैंट में हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं पैर पकड़ पकड़ के। धीरे धीरे कालू के साथ कालू की तरफ मैं आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि आगे तो रास्ता है ही नहीं। अगर आपके साथ लेडीज है तो ऐसी जगह से काफी संभाल के लेके आना, क्योंकि यहाँ से फिसले तो पसलियां टूट जाती उसकी। मेरे साथ लेडीज तो नहीं थी, लेकिन मेरे साथ वाले के साथ में जो पेट था वो लेडीज से कम नहीं था। हर आधे घंटे की जगह पे हमको 1 घंटा लगता था सिर्फ इसके पेट की वजह से। यहाँ से हमारा असली रास्ता चालू हुआ था, क्योंकि रास्ता ही खत्म हो गया था। अब यहाँ से तैर के जाने की बारी थी। ऐसी परिस्थितियों में आपको काफी ध्यान से काम लेना पड़ता है। ऐसी जगह आकर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो वापस पलट जाना, ज्यादा देर उसारी नहीं करना, क्योंकि आपका एक गलत पाव आपको सीधा चाय में डुबा देगा। ऐसी परिस्थिति में भी इसको फोटो वीडियो चाहिए था, पीछे मुड़ मुड़ के स्माइल दे रहा था, जी कर रहा था तो एक लात मारूं, लेकिन मेरा स्पॉन्सर ही वही था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, चुपचाप चलना था। पहली बात तो यहाँ से कोई रास्ता था ही नहीं, हम ही लोगों ने शुरुआत की थी और हमारे पीछे बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। काफी संभल कर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ऐसी जगह पे संभल के आगे बढ़ना होता है। यहाँ पे ज्यादा देर उछारी के तो जिंदगी से आगे बढ़ जाते तुम लोग। भी किसी का भला करना चाहो तो पता नहीं अपने आप कांड हो जाता है। अभी फाइनली हम लोगों ने एक पड़ाव पार कर लिया था, अब बारी थी दूसरा पड़ाव पार करने की। मेरा मतलब है कि अब उससे भी बुरा। फाइनली हम लोग कालू के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए थे। उसके बाद हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलने वाले थे। अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा वाटरफॉल नहीं देखा था। और एक नजारा दिखा दो मैं। यहाँ पर आपको एक एक पैर फूक फूक के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपका पैर फिसला तो बैगन भी आपका टकला कोई नहीं बचा सकता। जहाँ से लोग चलने को डर रहे थे वहाँ से मैं रफा रफ बोल के निकल जा रहा था। देखा ना कैसे उड़ रहा था क्रिश के माफिक। तो वहाँ से जर्रा आगे गए तो थोड़ा सा रास्ता मिल जाता आपको चलने के वास्ते। जैसे कि मैंने बोला कि अच्छा रास्ता मिलेगा, लेकिन वो रास्ता चालू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब बारी थी स्पाइडरमैन बन के आगे जाने की, लेकिन मेरा दोस्त पैदाइशी मकड़ी था, हर जगह गाली खाने का काम करता है। यहाँ पे आपकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका सफर खत्म होता है। यहाँ पे आप बैठ के आराम से चिल कर सकते हो, इस नजारे का मजा ले सकते हो। लेकिन मुझे पता है आप लोग एक जगह पे नहीं बैठोगे, वहां से उठ के इधर जरूर आओगे, कि उस पार से इस पार आने के लिए आपका एक गलत कदम आपकी जान ले सकता है। वो बात अलग है कि आपकी जान आपको पहले ही छोड़ के चली गई है। आराम से धीरे धीरे। हाथ नहीं छोड़ना, ठीक है? एक मिनट भैया, ऐसे पकड़। आ जाते आ जाओ। एक मिनट पैर मेरा पैर को पैर दिया। आ जाओ भैया, आ जाओ। भाई नहीं, अरे रुको ना। ऐसे हो जाओ, ऐसा भैया उधर मुँह करो। अच्छा टेढ़ा चलो, टेढ़ा। हाँ टेढ़ा चलो। चालू है। बस। तो
फाइनली हम लोग गुर्दों में पानी भर के इस पार से उस पार तो आ गए थे। तो डायरेक्ट हम लोग वाटरफॉल के नीचे आ गए थे। उसके बाद जो हमको नजारा दिखा, क्या बताया तुमको, तो छोड़ो, नहीं बताता तुमको। खूबसूरत नजारा था, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपने तिजोरी में से कैमरा निकाल लूं और एक दो ड्रोन शॉट ले लूं। वापस जाते समय हमको एक काफी बेहतरीन जगह मिली जहाँ पे हम लोग आराम से बैठ के चिल कर सकते थे, क्योंकि जिंदगी हमें सिर्फ एक ही मौका देती है, उसमें भी हम लोग चार दीवार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। याद रखना दोस्तों, जब भी आपको ऐसे बाहर जाने का मौका मिले, कभी भी घर पे नहीं बैठना, जैसे पंख बाहर निकालो और उड़ जाओ। जिंदगी में आपको ठोकरे मार के गिराते रहेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है, वहीं पे पड़े रहना है, अपने पैरों पे खड़े हो जाना है। मेरा दोस्त निकलते हैं यहाँ पे हमारा सफर खत्म होता है और हम निकलते हैं पुणे के लिए सीधा कृष के माफिक उड़ते हुए।